नमस्ते। बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से स्वागत करती हूँ। आपका ये सेमेस्टर 5th है। ऑप्शनल हिंदी तथा पेपर क्रमांक 10 आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमने आदिकाल में जो रचनाकार हुए उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अमीर खुसरो के बारे में जैसे हम कह सकते हैं कि पहले लेक्चर में अमीर खुसरो के बारे में हमने पढ़ा है। अमीर खुसरो इनका यह उपनाम था। इनका असली नाम है अब्दुल हसन। उसी के साथ साथ इन्होंने अपनी आँखों से गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा था। ये कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। ऐसा मंतव्य इनके बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इन्होंने किया है। अमीर खुसरो ने फारसी से कहीं अधिक हिंदी भाषा में लिखा है। आज हम देखने वाले हैं विद्यापति। विद्यापति का जन्म 1425 में बिहार के दरभंगा जिले में विसपी गांव में हुआ था। ये विद्वान वंश से संबंध रखते थे। इनके पिता गणपति ठाकुर ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक गंगा भक्ति तरंगिणी अपने मृत संरक्षक मिथिला के महाराज गणेश्वर की स्मृति में समर्पित की थी। ये तिरहुत के महाराज शिवसिंह के आश्रय में रहते थे। महाराज शिवसिंह के अतिरिक्त रानी लखीमा देवी भी इनकी बड़ी भक्त थी। विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता शिवसिंह और कीर्ति सिंह की वीरता का बड़े ही ओजस्वी और प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। देखिए कि इनके दो ग्रंथ हैं, एक है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इन्होंने क्या किया है कि इसमें शिव सिंह और कीर्ति सिंह की वीरता, जो इनके आश्रयदाता है, इनका बखान किया है, वो भी बड़े ही ओजस्वी और प्रभावशाली ढंग से। आज से लगभग 40-50 वर्ष से पहले बंगाली लोग विद्यापति को बंगला का कवि समझते थे, किंतु जब उनके जीवन की घटनाओं की जांच पड़ताल बाबू रामकृष्ण मुखर्जी और डॉक्टर गिरिसन ने की, तब से बंगाली अपने अधिकार को अव्यवस्थित पाते हैं। अब देखिए कि 40-50 वर्ष पहले इन्हें बंगाली लोग विद्यापति को ही बंगला का कवि समझते थे, लेकिन कुछ जांच पड़ताल हो जाने के बाद इन्होंने क्या किया है, उस बात को नकारा है। विद्यापति एक महान पंडित थे। उन्होंने अपनी रचनाएं संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली भाषा में लिखी। संस्कृत पर इनका असामान्य अधिकार था और इन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं संस्कृत में ही लिखी हैं। विद्यापति संक्रमण काल के कवि थे। एक और वे वीरगाथा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दूसरी ओर वे हिंदी में भक्ति और श्रृंगार की परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में उनका वीर कवि का रूप दिखाई देता है। पदावली में उनका श्रृंगारी रूप है और शैव सर्वस्व सार में वे भक्तिभाव में झूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार भाव और भाषा की दृष्टि से इनकी रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए कि हम देखेंगे भाषा के आधार पर इनकी रचनाएं कैसी थी। संस्कृत में थे शैव सर्वस्वार प्रमाणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार, गया पतलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। दूसरा अवहट्ट भाषा में जिन्होंने लिखा है वो 2 है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और मैथिली में लिखा है पदावली। हिंदी साहित्य में विद्यापति की अक्षुण्य कीर्ति का आधार उनके 3 ग्रंथ हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति पदावली में इन्होंने राधा कृष्ण की प्रणय लीलाओं का अत्यंत हृदयहारी वर्णन किया है। इस संबंध में इनके आदर्श कवि जयदेव रहे हैं। जयदेव का गीत गोविंद इनका उपजीव्य ग्रंथ है। भाव और शैली दोनों दृष्टियों से विद्यापति जयदेव के ऋणी हैं।
पदावली में इनका श्रृंगारी रूप पूर्णतः उभर आया है। वैसे तो श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का वर्णन इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है, पर जो तन्मयता संयोग श्रृंगार के चित्रण में दृष्टिगोचर होती है वह वियोग पक्ष में नहीं। वस्तुतः विद्यापति संयोग पक्ष के सफल गायक हैं और प्रेम के परम पारखी हैं। इन्होंने आलंबन विभाव में नायक कृष्ण और नायिका राधा का मनोहर चित्र खींचा है। उनके बीच में ईश्वरीय भावनाओं की अनुभूति नहीं मिलती। एक और नवयुवक चंचल नायक है और दूसरी और यौवन और सौंदर्य की संपत्ति लिए राधा नायिका जैसे हैं। अंग्रेजी कवि बायरन के समान विद्यापति का भी यही सिद्धांत वाक्य है कि यौवन के दिन ही गौरव के दिन होते हैं। डॉक्टर रामकुमार विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएं की गूंजन करती है, फूल खिला करते हैं, पर उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जागा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। पथ है उसमें भी गुलाब है, शैया है उसमें भी गुलाब है, शरीर है उसमें भी गुलाब है, सारा संसार ही गुलाबमय है। उनके संसार में फूल फूलते हैं, कांटों का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। यौवन शरीर के आनंद ही उसके आनंद है। राधा तथा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का अनुपम चित्र निम्नांकित पंक्तियों में दर्शनीय है। राधा के मुख से बार बार राधा शब्द निकलता रहा है और कृष्ण के मुख से कृष्ण कृष्ण की रट लगी रही है। राधा के हृदय में कृष्ण इस रूप से बस चुके हैं कि वह कृष्णमय हो चुका है और यथार्थ वह राधा राधा की पुकार कर रहा है, और उधर दूसरी ओर कृष्ण का हृदय इतना राधामय हो चुका है कि उससे कृष्ण प्यारे की निरंतर धुन लगी रही है। अनुखन माधव माधव सुमेरित सुंदरी भेल मधाई, कामिनी करये सनाए हेरतई हृदय हनई बचवाई, चिकुर गरये जलधारा जनी मुखसनी उर रोऊ अंधारा, चांद सारले मुख घटना करु लोचन चकित चकोरे, अमित धोए आंचर धनी पोछिए दोए दीति भेल उजोरे। कुछ विद्वानों ने विद्यापति द्वारा चित्रित राधा कृष्ण के प्रणय की लीला पदों को देखकर उन्हें भक्त कवि भी कहा है, किंतु हमारे विचारानुरूप विद्यापति राधा और कृष्ण के भक्त न होकर शैव भक्त थे। विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा में न समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल इनके संबंध में लिखते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सच यह है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण संबंधी पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। डॉक्टर रामकुमार के शब्दों में विद्यापति पदावली संगीत के स्वरों में गूंजती हुई राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित की गई। उन्होंने प्रेम के साम्राज्य में अपने हृदय की सभी विचारों को अंतर्हित कर दिया। उन्होंने श्रृंगार पर ऐसी लेखनी उठाई जिससे राधा और कृष्ण के जीवन का तत्व प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया। वे आगे चलकर और स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वयम संधि में ईश्वर संधि कहाँ है, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ है, अभिसार में भक्ति का भार सार कहाँ है। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं है। कुछ भी हो, विद्यापति की पदावली में भाषा का माधुर्य और भावों के माधुर्य का एक अद्भुत समन्वय मिला हुआ है।